हेलो। आज करेंगे हम आपसे बातचीत। दिन दिन की बातें और वर्षों वाली बातें और सारे सुख दुख की बातें आज हम लोग करने वाले हैं। और आपसे हम जानना चाहते हैं जो है बातचीत करने में किन से ज़्यादा मज़ा आता है, आप किन से ज़्यादा देर तक बात करते हैं। आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय देंगे। और कौन है जिससे बात करते करते आप खाना पीना भी भूल जाते हैं। तो बहुत सारी बातें आज हम लोग देखने वाले हैं। इस सब राज के बाद जो है आज करेंगे और सारे राज से पर्दा आज उठ जाएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। देखिएगा, हम लोग जो है आज बातचीत के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग विशेष तौर पर बातचीत ही करने वाले हैं। यह जो है क्लास 12 का हिंदी सब्जेक्ट का एक चैप्टर है, पहला चैप्टर है यह, जिसे लिखे हैं बालकृष्ण भट्ट। कौन लिखे हैं? बालकृष्ण भट्ट। यह जो है चैप्टर फर्स्ट है। यह क्या है? चैप्टर फर्स्ट हो जाएगा। ये क्या है? चैप्टर फर्स्ट है। इसके पहले हम लोग लेखक परिचय जो है पढ़ गए हैं। बातचीत एक तरह के क्या है? निबंध है और इसके लेखक है बालकृष्ण भट्ट। ये क्या है? गद्यकार है। ध्यान रखेंगे, क्या है? गद्यकार है। दरअसल बालकृष्ण भट्ट जो है भारतेंदु युग के लेखक है। यदि आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप उसे देख सकते हैं। आपको बालकृष्ण भट्ट के बारे में सिलसिलेवार समझाया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। इस चैप्टर के जो मुख्य बातें हैं उसके संबंधित हम लोग चर्चा कर लेंगे। इसके बाद जो भी इस चैप्टर से क्वेश्चन आंसर होगा, जो ऑब्जेक्टिव होगा, आपको अगले वीडियो में हम क्या करेंगे उसको करा देंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर के बारे में। देखिएगा, पहला टॉपिक हो रहा है। इसमें हम क्या किए हैं, इस पूरे चैप्टर को जो है एक टॉपिक वाइज जो है अलग अलग कर दिए हैं, ताकि आपको समझने में भी सहूलियत हो और जानने पढ़ने में भी क्या हो, अच्छा रहे। सबसे पहले जानते हैं ईश्वर की देन। बातचीत जो है, बातचीत करने की कला, यह जो है ऊपर वाले के द्वारा, ईश्वर के द्वारा दिया गया मनुष्यों को अन्य उपहारों के साथ दिया गया एक क्या है? उपहार है। देखेंगे, ईश्वर ने जो है हमें अनेक प्रकार की शक्तियाँ वरदान स्वरूप दिए हैं और उन वरदानों में जो है एक वाक शक्ति यानी बातचीत करने की जो कला है वो शामिल है। यदि हमें बातचीत करने की शक्ति न होती, यदि हमें बातचीत करने की वाक शक्ति नहीं होती, तो समझिए इस सृष्टि का, इस दुनिया का क्या होता। तो ये सृष्टि जो है गूंगी होती और कोई भी अपने अंदर की बातें, कोई भी भावनाएं, सुख दुख लोग जो है एक दूसरे से कह सकने की स्थिति में नहीं होता। और तब जो है लोग इशारों में बातें करते। ध्यान देंगे तो ईश्वर ने हमें अनेक प्रकार की शक्तियां वरदान स्वरूप दी है। उनमें वाक शक्ति भी एक है। वाक शक्ति अर्थात बोलने की कला, बातचीत करने की शक्ति। यदि वाक शक्ति न होती तो क्या होता? यदि वाक शक्ति न होती तो ये सृष्टि गूंगी होती। क्या होती? सृष्टि गूंगी होती। तब हम लोग जो है अन्य ज्ञान इंद्रियों से इशारों में अपने सुख दुख क्या करते? व्यक्त करते और साझा करते। देखेंगे बातचीत और स्पीच के बारे में। स्पीच और बातचीत के बारे में आपको बता देते हैं। वाक शक्ति के अनेक फायदे हैं। ऊपर वाले ने जो हमको वाक शक्ति दिया उसके कई फायदे हम लोग अपने दैनिक जीवन में देखते हैं। तो वाक शक्ति के अनेक फायदों में जो है स्पीच यानी भाषण और बातचीत दोनों है। लेकिन बातचीत का मजा ही कुछ और है। बातचीत देखिएगा, अब यहाँ पे ध्यान देना है। कुछ भाषण के बारे में बता दिया आपको। ये भाषण क्या है, स्पीच क्या है। दरअसल हम लोग जब स्पीच या भाषण शुरू करते हैं तो शुरू करने से पहले कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे लेडीज एंड जेंटलमैन, चेयरमैन, भाइयों एवं बहनों, और कुछ अन्य वर्ड होता है जैसे कि साहबान, मजलिस जैसे शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है। लेकिन बातचीत में ऐसा कुछ बात नहीं होता है। बातचीत में ऐसी कोई बातें, लहजा वाली बातें नहीं होती है। अब देखेंगे हम लोग बातचीत के फायदे। जिस व्यक्ति के मन में कुछ टेंशन, तनाव, मवाद
या कोई गम हो, यदि वो किसी से बातचीत कर लेता है तो उसके अंदर का वो मैल, वो मवाद, वो गम धुआं बनकर समझिए क्या होता है, निकल जाता है, भाप बनकर बाहर निकल जाता है। इससे व्यक्ति का मन जो है हल्का हो जाता है और स्वच्छ हो जाता है। अतः आपके अंदर भी कोई गम है, कोई टेंशन है, यदि वो बात किसी के साथ बैठकर जो आपको लगता है कि हमारा बात सुनता है, समझता है और ये अच्छा है, तो आप उसे क्या करते हैं, अपनी बातें उससे शेयर करते हैं। और जैसे ही शेयर करते हैं आपके अंदर का सारा तनाव, सारा टेंशन क्या होता है, चंद मिनट में खत्म हो जाता है। अब देखेंगे वैसे बातचीत का भी एक अपना ही मजा होता है, बातचीत करने का एक अलग ही मजा होता है। जिस व्यक्ति को बातचीत करने की लत लग जाती है वो व्यक्ति क्या करता है, समझिए कि खाना पीना भी भूल जाता है और दिन रात जो है बात में ही डूबा रहता है। इसके लिए उसको कितना भी बड़ा नुकसान क्यों न उठाना पड़े, लेकिन वो बातचीत का मजा नहीं छोड़ सकता। बोलिए, आप लोग भी महसूस किए होंगे बातचीत के मजा के बारे में। तो बातचीत का भी एक अपना ही मजा होता है। जो ऐसे जिस व्यक्ति को इसकी लत लग जाती है वो जो है खाना पीना भी भूल जाता है। इसके लिए अपना बहुत बड़ा हानि उठाने को भी तैयार रहते हैं, सिवाय बातचीत के मजा जो है छोड़ना नहीं चाहते हैं। देखिएगा रॉबिन्सन क्रूसो का किस्सा तो आप जानते ही होंगे। देखिएगा रॉबिन्सन क्रूसो जो है 16 बरस तक मनुष्य के वाणी और चेहरे से दूर रहे। उनको जो है 16 बरस तक मनुष्य के आवाज सुनने को नहीं मिला, कोई मनुष्य मुंह देखने को नहीं मिला और वे 16 बरस तक कुत्तों, बिल्ली जैसे जानवरों के बीच में समय बिताकर जब वो निकले तो पहली बार जो है उनको फ्राइडे के मुख से, फ्राइडे नामक व्यक्ति के मुख से मनुष्य का मुख देखने को मिला और फ्राइडे के मुख से जो मनुष्य का वाणी सुनने को मिला, जिससे उनको काफी अचरज और ताज्जुब हुआ था। तो याद रखेंगे आप यहाँ पे। तो 16 बरस के बाद जो है रॉबिन्सन क्रूसो पहली बार किस व्यक्ति के मुंह से बात सुने थे, तो फ्राइडे नामक व्यक्ति के मुंह से बात सुने थे। अब हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं। अब देखिएगा बातचीत के बारे में और थोड़ा जानकारी ले लीजिए वैज्ञानिक दृष्टि से। व्यक्तित्व की देखिएगा, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसके गुण दोष प्रकट होते नहीं। अब कोई भी व्यक्ति चुप है, शांत है, तो आप भी महसूस करते हैं कि कुछ इसके अंदर राज है। आप उसको अपने तरीका से टटोलते हैं, आप उसको बहुत अच्छा कहते हैं या खराब कहते हैं या घमंडी कहते हैं, लेकिन जैसे ही वो आप अपनी बातें बोलना शुरू करता है, आपसे 2-4 बातें कर लेता है, तो आपके मन में जो है उसके प्रति जो भी भावनाएं हैं, जो भी व्याधियाँ रहती है, वो सब स्पष्ट हो जाता है और आप उस व्यक्ति को आप जान जाते हैं कि ये खराब है या निमन है। इस संबंध में बेन जॉनसन की मान्यता है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का असली साक्षात्कार होता है, यानी पहचान होता है, यह पूर्णतः जो है क्या है, उचित जान पड़ता है। अब देखेंगे तो मनुष्य जो है जब तक बोलता नहीं है तब तक उसके अंदर का गुण दोष स्पष्ट होता नहीं है। इसलिए जब तक चुप है तब तक आपका राज जो है छुपा है। इसलिए अपने अंदर के राज को बचाए रहना चाहते हैं तो कम बोलिए, ज्यादा सुनिए। तो ध्यान देंगे यहाँ पे आप लोग, एक एडिसन का मत पढ़ना है आपको इस चैप्टर में। तो एडिसन का मानना है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच में ही होती है। असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच में ही हो सकती है। इससे स्पष्ट होता है कि जब 2 आदमी होते हैं तभी वे जो है अपने दिल की बातें एक दूसरे के सामने रख पाते हैं। दिन के जो बातें हैं परत दर परत खोल पाते हैं और दोनों क्या करते हैं, अपने अंदर की बातें अच्छा से बात कर लेते हैं। लेकिन जब 3 आदमी होता है तो फिर वो 2 वाली मजा नहीं होती है। ऐसी स्थिति में जो है अब जो बातें होगी वो संजीदगी से भरी होगी और लहजों से भरी होगी, अनुशासन से भरी होगी। तो फिर वो जो है वो उतना राज की बातें, मजेदार बातें, लच्छेदार बातें नहीं हो पाएगी। देखेंगे अब जो है बातचीत जो है, और यदि उसी जगह पर 2 के जगह पर 3 के जगह पर अगर 4 आ जाए तो फिर कोई मजा न है। राम समझिए टाइम पास होता है, मनोरंजनात्मक बात होती है, मनोरंजन से परिपूर्ण होगा, हंसी मजाक होगा, कोई राज वाली बातें नहीं होगी। आइएगा बातचीत के कुछ प्रकारों पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं।
देखिएगा बातचीत जो है व्यक्ति के एज के अनुसार भी निर्भर करता है। जिस व्यक्ति के जिस एज के व्यक्ति होंगे वैसे ही हिसाब से वे लोग बात भी करेंगे। युवा होंगे तो युवाओं जैसी बात करेंगे, करियर की बातें करेंगे, देश के वर्तमान हालात के बात करेंगे, देश के राजनीति पर चर्चा करेंगे, क्रिकेट पर चर्चा करेंगे, सिनेमा पर चर्चा करेंगे, कुछ अपना प्रेम लाभ भी करेंगे, कुछ अपनी निजी बातें भी वे करते हैं। लेकिन जब दो बूढ़े मिलते हैं, दो बूढ़े साथ में बैठते हो या कुछ बूढ़े हो जाए, दो से अधिक भी बूढ़े हो सकते हैं, जब वे लोग बात करेंगे तो अक्सर उनके बातों में पुराने जमानों की ही बातें स्पष्ट होती है और वे अपने बीते जमाने के बात करते हैं और तुलना करते हैं इस वर्तमान समय से कि पहले हम लोग कैसे रहते थे और आज की पीढ़ी, आज का समय कैसा हो गया है। दरअसल वे जो है ऐतिहासिक बातें ही किया करते हैं। अंग्रेजों के ज़माने के और बवादन के ज़माने के, आदिम ज़माने के बात क्या करते हैं। देखिएंगे जब दो सहेलियों के बातचीत क्या होता है, दो सहेलियों के बातचीत का जो है इन लोगों का अंदाज ही निराला है। जब दो सहेलियों की बातचीत का कुछ समझिएगा, इसका जो है मैंने इन दोनों के बीच में का जो बातचीत होता है वो काफ़ी रस से भरा होता है और इस रस का स्वाद और इस रस का आभास वही जानता हो जो दो सहेलियों के बातचीत के भी चुपके से या किसी कारणों से कहीं सुना हो। तो आप लोग खैर जानते होंगे, कहीं ना कहीं सुने ही होंगे। अब देखेंगे दो बूढ़ियों के बातचीत का जो है हम लोग यहाँ पे समझते हैं। जब दो बूढ़ी बात करती है तो उनके बातों में अक्सर उनकी पतोहू और बेटी का ही जिक्र होता है। वे अपने अक्सर पुतोह के शिकायत या फिर बड़ाई, बेटी के बारे में ही ये सब ज़्यादातर बातें वो लोग करती है। लड़कों के बातचीत में देख लेंगे लड़कों के बीच का बातचीत कैसे होता है। यदि कोई खिलाड़ी हुआ विद्यार्थी, यदि कोई खिलाड़ी हुआ लड़का तो खेल संबंधित बात करेगा। हम कैसे खेल सकते हैं, फलना किस तरह खेलता है, ये खिलाड़ी वो खिलाड़ी, तरह तरह की बात जो है खेल संबंधित ही होगा। और यदि कोई विद्यार्थी होगा तो विद्या संबंधी बात करेगा, अपने शिक्षक के बारे में बात करेगा, अपने बारे में बात करेगा, किसी फलना स्टूडेंट के बारे में बात करेगा कि फलना पढ़ने में काफ़ी तेज है। इस तरह के बात जो है किताब पर, पढ़ाई पर, मैथ पर, ऐसे ही चर्चा वो लोग करते रहता है। उसके बाद देखेंगे बहुत सारी बातें होती है। राजकाज संबंधित बातचीत होता है, इसमें व्यापार संबंधित बातें हो गया, बिजनेस के लेके बात करता है। दो दोस्त, दो लड़के या कोई भी दो व्यक्ति, दो मित्र जब मिलते हैं तो एकांत में कुछ प्रेमालाप भी कर लेते हैं। अब देखेंगे यहाँ से अशिक्षित लोगों की बातचीत जो है बतकही कही जाती है। अशिक्षित लोगों की बातें क्या कहलाती है, कुछ बतकही लोग बिना मतलब के ही क्या करते हैं, चर्चा छेड़ देते हैं किसी विषय पर। अब आइए हम आप लोगों को बताते हैं आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन दरअसल यूरोप के लोगों में जो है बात करने का विशेष प्रकार का हुनर, कला पाया जाता है। और ये बातचीत करने का हुनर ही, बातचीत करने का ऐसा हुनर या कला ही क्या कहलाता है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहलाता है। तो यूरोप के लोगों में बातचीत करने का विशेष ढंग होता है, एक खास शैली होती है, यानी बातचीत करने का ढंग ही, बातचीत करने का कला ही क्या है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहलाता है। अब हम लोग समझते हैं थोड़ा उम्र के अनुसार बातचीत। उम्र के अनुसार बातचीत यहाँ देखेंगे, जब 25 वर्ष से अधिक के एज वाले व्यक्ति, स्टूडेंट या लड़के बातचीत करते हैं तो उनके बातों में जो है संजीदगी होती है, दूरदर्शिता होती है और अनुभव झलकता है। दरअसल अक्सर वे भविष्य को लेकर बातें करते हैं जिसमें उनका अपना भविष्य, देश का भविष्य शामिल होता है उनके बातों में। लेकिन वही 25 वर्ष से कम एज के व्यक्ति, लड़के जब बात करते हैं तो उनके बातों में है जो है ये अनुभव, वो जिम्मेवारी या वो गंभीरता नहीं दिखता। लेकिन हाँ, इनके बातों में जो है वो प्रेम वाली रस, इनके बातों में आपको प्रेम संबंधित कुछ बातें सुनने और देखने को मिलेगी जो 25 वर्ष से अधिक वाले एजों में देखने को नहीं मिलेगा। और 25 वर्ष से कम वाले एजों के जो लड़के होंगे, जो व्यक्ति होंगे, उनके बातें सुनकर आप क्या हो सकते हैं, गदगद हो सकते हैं। अब देखेंगे बातचीत का असर। बातचीत का असर क्या होता है, तो बातचीत का जो है काफ़ी हम लोग पर सामाजिक तौर पर असर होता है। आप जैसे बोलते हैं वैसा ही आपका दूसरे के नज़रों में आपका छवि, आपका प्रतिबिंब बनता है। समाज में आपका वैसा ही आईना खड़ा होता है, वैसा छवि बन जाता है।
तो बातचीत करने का शैली जो है आपका अच्छा होना चाहिए। अक्सर बातचीत में जो है मिठास हो, मुस्कान हो और सकारात्मकता के साथ, पॉजिटिविटी के साथ जो है बातचीत शुरू करनी चाहिए। और बातचीत करने में जो है एक समझिए एक तरह के एक रुचि होनी चाहिए, सुनने वाले के साथ भी, बोलने वाले के साथ भी, और जो आदमी बात कह रहा है उसका भी ध्यान से सुनिए। और जब बातचीत करें तो नज़र से नज़र मिला के बात करें, ताकि लगे कि ये व्यक्ति क्या कर रहा है, हमारा बात भी ध्यान से सुन रहा है और बोल भी रहा है तो भी आपका सुनता है, तो आपको भी मन बढ़ता है। तो बातचीत का जो है काफ़ी असर होता है। बातचीत से ही हम लोग किसी दूसरे को अपना बना सकते हैं, किसी दुश्मन को अपना बना सकते हैं, या दूसरे को भी अपना बना सकते हैं। और जब बातचीत का जब विपरीत परिणाम, विपरीत जब तरीका होता है तो इसका परिणाम भी विपरीत देखने को मिलता है। जैसे सब कुछ बातचीत पर ही निर्भर करता है। बातचीत के दम पर ही कोई आदमी एक से अनेकों में बदल जाता है, यानी उसके साथ बहुत सारा आदमी जुड़ जाता है, तो बहुत सारा एक संगठन खड़ा कर लेता है, और वही संगठन एक दिन कंपनी का रूप पकड़ लिया, एक पार्टी का रूप पकड़ लिया, और जो भी वो बन जाता है। तो ये सब के सब निर्भर करता है आपके बातचीत की शैली पर। अब देखते हैं यहाँ पे, अब सबसे जरूरी बात, जितना किए हैं ये सब बाहरी बातें हो गई, कुछ अंदर की बातें कर लेते हैं। तो अंदर की बातें खुद से बातचीत। खुद से बातचीत कैसे करेंगे? दुनिया से बातचीत करने के चक्कर में हम भूल ही जाते हैं कि हम भी खुद है, हमारा भी एक फर्ज है, हमारा भी एक क्या है, लक्ष्य है, हम भी कुछ कर सकते हैं, हमारा भी एक क्या है, एक अस्तित्व है। अतः इसी स्थिति में आप जो है अपनी बात खुद से कीजिए, अपना सवाल खुद से, अपने आत्मा से, अंतर आत्मा से बातचीत कीजिए। कभी एकांत में, कभी शांत में बैठे तो जो है खुद से सोचिए कि हम जो है क्या है, किस उद्देश्य के लिए यहाँ पे आए हैं और कर क्या रहे हैं, क्या हम ईमानदारी से अपने कर्म के प्रति है। ये बहुत सारी बातें जो आपको सोचनी चाहिए। तो कभी कभी जो है अपने आप से भी बात कर लेनी चाहिए। हमारी भीतरी मनोवृत्ति जो है प्रति क्षण नए रंग दिखाती रहती है। हमारा मन जो है एक प्रकार का समझिए क्या है, चमनिस्तान है, यानी रंग बिरंगे स्थान, रंग बिरंगे फूलों वाला कहिए, या फिर जो भी कहना है, रंग बिरंगी भावनाएं, कल्पनाएं एक वाली बगीचा एक तरह के है, जिसमें रंग बिरंगे फूल खिलते हैं, यानी रंग बिरंगे विचार आते रहते हैं। इसलिए खुद से ही बातचीत करना चाहिए, ताकि आप अपने बारे में जान सके, खुद को पहचान सके कि आप क्या है। तो ये है बहुत अच्छी बातचीत है। अगर करना ही है तो कुछ समय कम से कम खुद से भी बात करना चाहिए, ताकि आप अपने आप को जान सके। अब आइए जीवा का असर। जीवा माने जीभ पर नियंत्रण, जीभ पर कंट्रोल करके, जीभ को काबू में रख के, जीभ बहुत चंचल होता है, इस जीभ को काबू में करके आप बड़े से बड़े दुश्मन को भी अपना बना सकते हैं, और कितने भी व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति उसको अपना फ्रेंड बना सकते हैं, उसको अपना बना सकते हैं, वो आपके हो जाएंगे। ऐसा कहा भी जाता है गांव समाज में कि यह मुँह जो है पान खिलाता है, यह मुँह क्या खिलाता है, लात भी खिलाता है। इसलिए जीभ पर तो कंट्रोल होना ही चाहिए। उसके बाद है, आप देखते हैं बातचीत की आकर्षक शैली आखिर क्या होनी चाहिए। देखेंगे यहाँ से बातचीत का मतलब ये ना हुआ कि बक सिर्फ हम ही कर रहे हैं और जे है से पूरा बातों का लच्छा छोड़ते जा रहे हैं। बातचीत की शैली कुछ ऐसी भी होनी चाहिए, कम से कम सुनने वाले को कुछ मौका दिया जाना चाहिए, उसका ही बात सुनना है, और जब मौका मिले तब अपना बात क्या करना है, बीच बीच में रखना है। और बातचीत करने के दौरान जो है चेहरे पर मुस्कान होनी चाहिए, उसमें पॉजिटिविटी की बातें होनी चाहिए, निगेटिव बातें नहीं होनी चाहिए, उसमें एक दूरदर्शिता होनी चाहिए, एक उद्देश्य दिखना चाहिए, और बातचीत जो है पूरा आकर्षक होना चाहिए। तो बातचीत करने का अपना शैली है। बातचीत के दम पर ही किसी को आप अपना बना सकते हैं, या उसके दिलों में, उसके मन में अपना जगह बना सकते हैं। बातचीत के वजह से ही आपका वैल्यू बढ़ता है और वैल्यू गिरता है। इसलिए बातचीत की शैली जो है एकदम अच्छी होनी चाहिए, जबरदस्त होनी चाहिए। बातचीत के ही दम पर ही आप जो हैं बड़ा हो सकते हैं, यानी अपना पहचान बड़ा कर सकते हैं, और